बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचने का अनुमान है, जिसे देखकर मंदिर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक स्पर्श दर्शन पर भी रोक लगेगा। जी हां, आपको बता दें कि 9 वर्ष 2025 के प्रथम सप्ताह में तकरीबन 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के नियमित आने की संभावना काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से जताई गई है। इसको लेकर के मंदिर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 1 और 2 जनवरी तक किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल और स्पर्श दर्शन मंदिर प्रशासन में प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन को लेकर के मंदिर प्रशासन द्वारा बेहतर इंतजाम के लिए आश्वस्त कर लिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी की तरफ से ट्रू टू लाइफ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर से जनवरी प्रथम और 2 दिनों तक किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल अथवा स्पर्श दर्शन काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं से अपील है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। प्रत्येक शिव भक्त के लिए सुगम दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और उसमें हम सभी के लिए सहयोग करें। श्रद्धालुओं के नियमित आने की संभावना जताई गई। इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में सावन और महाशिवरात्रि जैसा व्यवस्था भी तय कर लिया गया है। 25 दिसंबर के बाद से बाबा दरबार में उमड़ रही है भारी भीड़। आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है और हर रोज यहाँ देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए वाराणसी पहुंचते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष तौर पर 25 दिसंबर के बाद से ही बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। नियमित 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में नए साल के अवसर पर भी संभावनाएं जताई गई है कि संख्या और वृद्धि हो सकती है। श्रावण और महाशिवरात्रि जैसे इन दिनों में भी श्री काशी विश्वनाथ परिसर की बाहर तक भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। इसको लेकर के तमाम आला अधिकारी भी हाई अलर्ट है। सर, नए साल को लेकर के विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन के द्वारा क्या तैयारी की गई है? हर हर महादेव। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो 9 वर्ष अभी 1 जनवरी से प्रारंभ होगा 2025 का वर्ष है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अलग अलग अवसरों पर विभिन्न मत और विभिन्न जो है प्रकार के समुदाय जो है उनके भी त्योहार को जब पढ़ते हैं तो प्रसन्नता के प्रत्येक अवसर पर सनातन धर्मी प्रसन्नता में सम्मिलित होते हुए अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए और उस प्रसन्नता के अवसर पर भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धाम में उपस्थित होते रहते हैं। तो इस प्रकार के अवसर पर जब भी हमारे यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं तो बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत और सुगमता और सुविधा के दृष्टिगत यहाँ पर स्पर्श दर्शन में बंद करना होता है। एंड टू एंड बैरिकेडिंग करनी होती है। अधिक सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं, उसमें मेडिकल की सुविधा हो गई, पेयजल की सुविधा हो गई, अन्य प्रकार की सुविधाएं हो गई। तो इन सबके लिए प्रयास कर लिया गया है। सुरक्षा के लिए सारे प्रयास कर लिए गए हैं, सारे प्रबंध कर लिए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में स्वागत करने के लिए न्यास पूरी तरह से तैयार है। सर, वीआईपी और वीआईपी को लेकर जैसा मैंने बताया, इस संबंध में बैठक माननीय मंडलायुक्त महोदय जो यहाँ कार्यपालक समिति के भी अध्यक्ष होते हैं उनकी अध्यक्षता में की जा चुकी है। सभी विभागों के साथ समन्वय किया जा चुका है। किसी भी प्रकार का वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, स्पर्श दर्शन नहीं होगा, गर्भगृह प्रवेश नहीं होगा। यह सभी जो विशेष प्रबंध है उसमें निरस्त रहेंगे और सभी से इसमें सहयोग करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से अपील की। इस समय क्या है? प्रत्येक दिन ही महादेव के धाम में नवीन है और महादेव के धाम में गत 1 वर्ष से आप जानते हैं 100 से अधिक नवाचार किए जा चुके हैं। तो इस वर्ष भी निश्चित रूप से नवाचार होंगे। न्यास की तरफ से भगवान का विशिष्ट पूजन किया जाएगा। सभी विग्रहों पर जो है नए पूजन किया जाएगा और जो नवाचार होते हैं हम लोग पालन करते हैं। नए वर्ष के उपलक्ष्य में काशी वासियों से क्या कहना चाहिए? मैंने जैसा कहा कि प्रत्येक दिन नया होता है। भगवान महादेव काल की सीमा से पार है, इसी नाते महाकाल कहे जाते हैं। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए अलग अलग सभ्यताओं ने समुदायों ने अपनी अपनी सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के कैलेंडर बनाए हुए हैं। 300 से अधिक कैलेंडर सनातन धर्म में विख्यात हैं, जिसमें खली कैलेंडर है, विक्रमी कैलेंडर है, शक कैलेंडर है, संवत जिसको हम कहते हैं हिंदी में। इसी प्रकार से एक ग्रेगोरियन कैलेंडर भी है जिसको पाश्चात्य देशों में माना जाता है। इस समय बहुत लोकप्रिय चल रहा है। कैलेंडर की लोकप्रियता भी समय की अवधि के अनुसार काल के अलग अलग क्रम में अलग अलग रही है। तो काल तो अविभाज्य है, परंतु उसके क्रम में भी जो अगर सनातन धर्मी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं श्रद्धालुओं की व्यवस्था हम करेंगे। बाकी भगवान विश्वनाथ की दृष्टि में काल निरंतर बनने वाली एक संकल्पना है जिसको हम अपनी सुविधा के लिए अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, परंतु काल तो अविभाज्य है, समय तो अविभाज्य है। तो उसके लिए बहुत विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता, अलग से प्रबंध करने की कोई शास्त्रीय आवश्यकता में प्रतीत नहीं है। सब नए साल को लेकर के विश्वनाथ मंदिर में क्या विशेषता है? नमः विश्वनाथम, आप सबको भी नया साल मुबारक हो।
धाम में आप जानते हैं कि 3 साल होने को आए कॉरिडोर के उद्घाटन के। इन 3 सालों में 19 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त किया है। पिछले वर्ष भी बहुत 9 वर्ष के दिनों में काफी अधिक भीड़ थी। 9 वर्ष में 1,07,00,000 की भीड़ थी और 31 दिसंबर को करीब 3.5 लाख की भीड़ थी। लोगों की ये आकांक्षा होती है कि वो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ अपने नए साल का शुभारंभ करें। ऐसी दशा में इस साल भी भीड़ पर्याप्त मात्रा में रहेगी। मुझे जैसा उम्मीद है कि पिछले साल से ये भीड़ ज्यादा होगी, यानी करीब 7.5 लाख के आसपास भीड़ रहेगी। धाम के अंदर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में मैदागिन से बुदौलिया तक नो ट्रैफिक जोन रहेगा, नो व्हीकल्स जोन रहेगा और कोई गाड़ियां नहीं आएगी। इस पूरे प्रेमाइसेस में जिगजैग लगा होगा। दर्शनार्थी एक बार जिगजैग में प्रवेश करेंगे तो वो सीधे दर्शन प्राप्त कर करके आगे निकल जाएंगे। धाम में मेडिकल की सुविधा रहेगी, एम्बुलेंस की सुविधा है, पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी, बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग से जो जगह की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं पहले से चलती चली आ रही है। वो व्यवस्था अच्छे तरीके से और कराई जाएगी और कुल मिला जुला करके दर्शन कैसे कम से कम समय में और कैसे सुगमता से कराया जाए, इस पे पूरा मंदिर प्रशासन का जोर है। सर, नए साल में भी 2 दिन बाकी है, बैरिकेडिंग वगैरह भी रोड पे अभी से जोर की तैयारियां हो गई और कहीं न कहीं सिर्फ काशी से नहीं देश के कोने कोने से लोग आते हैं, तो क्या वो लेकर जाएंगे काशी से? काशी से बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके जाएंगे। हर किसी की तमन्ना होती है कि वो अपने नए साल का शुभारंभ अपने इष्ट महादेव के आशीर्वाद प्राप्त करके वो शुरू करें, ताकि उनका आने वाला साल जो है वो सुखद और बेहतर रहे, पिछले वर्ष की तुलना में और बेहतर रहे। और ये बहुत ही सुखद और काफी संतोषप्रद बात है कि लोगों की आस्था फिर से वाराणसी में दोबारा पुनर्जागृत हो रही है। पहले से थी लेकिन अब उसमें और वृद्धि है और हमारी नई पीढ़ी जो गोवा और अन्य पिकनिक स्पॉटों पर जाती थी वो अब बनारस को आ रही है। 3 सालों का विश्वनाथ कॉरिडोर, तो सर कहीं न कहीं विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से जो काशी के प्रशासन उनके ऊपर एक लोड बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र बिंदु बन चुका है पर्यटकों को लेकर के, तो कितना वर्कलोड रहेगा आप लोगों के ऊपर 3 साल पहले और 3 साल अब? नहीं, ये तो सिर्फ सोच का अंतर है कि आप उसको लोड मानती हैं या आप उसको सौभाग्य मानती हैं। ये काशी धर्म की नगरी है और यहाँ आए हुए सभी दर्शनार्थी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम इसे सौभाग्य मानते हैं कि वो काशी आ रहे हैं, हम इन्हें लोड नहीं मानते। दूसरी चीज ये है कि व्यवस्थाएं जितनी बेहतर से बेहतर हो सकती है उसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन मिलकर के संयुक्त रूप से कर रहे हैं। आज आप देखिए उसका ही फलितार्थ है कि काशी की इकोनॉमी भी बहुत बूम हुई है। कॉरिडोर के बनने के बाद से काशी की इकोनॉमी में गुणोत्तर सुधार है। सर, वीआईपी को लेकर के 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को स्पर्श दर्शन बंद रहेगा। स्पर्श दर्शन हम लोग करा पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे और मैक्सिमम सब लोगों से अनुरोध यही है कि अपने सामान्य रूप में ही आए और सामान्य रूप में ही दर्शन प्राप्त करें। और नए साल पर काशी वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? सबका मंगलमय हो, सारे विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म का अभ्युदय हो।